जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 15 से 21 मई 2020 के वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि मई माह का तीसरा सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही सप्ताह कौन कौन सी तिथियां हैं, क्या त्यौहार आएंगे और ग्रह स्थिति क्या रहेगी, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्यौहार जान लेते हैं। 18 मई को अपरा एकादशी रहेगी, 19 मई को कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत रहेगा और 20 मई को मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा। तो अब ग्रह स्थिति जान लेते हैं। शनि और गुरु ये आपके प्राकरण भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं और शुक्र, बुध और सूर्य ये आपके सप्तम भाव में तीनों ग्रहों की युति हो रही है। मंगल चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा के साथ युति होगी यहाँ। राहु अष्टम भाव में और केतु धन भाव में यानी दूसरे भाव में विराजमान हैं। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की, जाने की कैसा रहने वाला है सप्ताह आपके लिए, क्या आपके लिए खुशियाँ रहेंगी, कहाँ आपको सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 और 16 तारीख की। 15 और 16 मई को ये समय चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव जो कि ये माँ का भाव है, सुख का भाव है। तो इन दिनों कार्य क्षेत्र में परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल रहेंगी, सफलता की संभावना है, आपके प्रयास, आपकी मेहनत सफल होगी। लेकिन किसी वजह से कुछ मानसिक तनाव आपको काम करने से रोक सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव ये विचार में उतार चढ़ाव देता है। स्वभाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस समय आप थोड़े से मूडी रह सकते हैं, भावुक भी रहोगे, लेकिन आपको अपने काम पर पूरा फोकस रखना है। आज का काम आप आज ही पूरा करने की कोशिश करें, कल पर बिल्कुल न टालें। और किसी भी तरह के दस्तावेजों को संभालते समय सावधानी ज़रूरी बरतिएगा, क्योंकि इस समय आपसे कोई गलती हो सकती है। अगर आपको कोई भी पेपर साइन करना है तो कई बार उसे पढ़े समझे तभी उस पर कोई भी सिग्नेचर आप करें अपना, वरना इस समय आप कोई गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी मानसिक परेशानी या मानसिक तनाव इस समय रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, सरकारी कार्यों का भी निपटारा हो सकता है। आय के साधन बढ़ेंगे, लाभ का मार्ग इस समय प्रशस्त होगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। आपके आय के साधन बढ़ेंगे, जिससे आय में वृद्धि होने से आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। लेकिन इस समय आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए खाने पीने पर पैसा खर्च करेंगे, जिससे आपके खर्च अधिक हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ आपको फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे, फिजूल खर्चों पर, तो आप सुख पाएंगे, आप एक अच्छी बचत कर पाएंगे आने वाले समय के लिए। क्योंकि चतुर्थ भाव ये माँ का भी भाव है, तो इस समय माँ से आपका प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और माँ के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। और कोई पैतृक संपत्ति भी आपको अपने माँ के आशीर्वाद से, अपनी माँ की सलाह से इस समय मिल सकती है। लेकिन अपनी माँ की सेहत की चिंता आपको इस समय रह सकती है, तो माँ के स्वास्थ्य का खास ख्याल आपको रखना है। और पारिवारिक जीवन भी अच्छे तालमेल से आगे बढ़ेगा, परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित दिखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परिवार में एकजुटता रहेगी, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। छात्रों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। ये 2 दिन आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत के अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अच्छे अंक पाने के लिए आप अच्छी मेहनत करेंगे और आने वाले समय में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके अच्छे प्रदर्शन से माँ भी प्रसन्न रहेगी। और प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए ये समय कुछ आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मन आपका परेशान रहेगा, चिड़चिड़े रह सकते हैं, तो प्रेम संबंधों में कड़वाहट हो सकती है। लेकिन आप परिवार में चाहे अपने प्रेम संबंधों में आपसी मतभेद बिल्कुल भी पैदा न होने दें। इस समय अपने गुस्से पर और अपने शब्दों पर भी कंट्रोल रखें, वरना इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आध्यात्मिकता में आपकी रुचि अधिक रहेगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और दान पुण्य के काम भी आप करेंगे। लेकिन उत्तेजना और जल्दबाजी में आकर आप कोई भी निवेश न करें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल न लें। अपने किसी अनुभवी मित्र से या अपनी माँ की सलाह से ही आप लें, तब आगे बढ़ें। काम की व्यस्तता के कारण थोड़ा सा थकान आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप खुद को आराम ज़रूर दें, तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
लेकिन यहाँ आपको स्वास्थ्य का खास ख्याल आपको रखना ही है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल भी हैं और मंगल जो कि रक्त के कारक हैं। तो रक्त संबंधी कोई परेशानी इस समय आपको हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, तो इसलिए खास ख्याल रखें। और अब बात करते हैं 17 तारीख 18 तारीख शाम 7:50 तक के पहले के समय की। इस समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। और पांचवा भाव ये संतान भाव है, शिक्षा, मनोरंजन और प्रेम संबंधों का कारक है। बहुत ही शुभ स्थिति है, शुभ स्थान है चंद्रमा का। इस समय आप बहुत ही खुश रहोगे, खुश मिजाज आप रहोगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। समाज के प्रति अपने दायित्व को आप बेखूबी से निभाओगे, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा आपका, जो आने वाले समय में आपके लिए बेहद ही शुभकारी रहेगा, लाभकारी साबित होगा। और छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई में मन लगने से शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत और लक्ष्य पर लोग गौर करेंगे, जिसके चलते आपको कुछ धन लाभ भी हो सकता है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय और आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। इस समय आपके अंदर भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा। रोजगार की दिशा में किया गया प्रयास आपका सफल होगा, सार्थक होगा। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा और दैनिक व्यापारियों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। काफ़ी दिनों से उधार में दिया गया पैसा वापस आने की उम्मीद है। अचानक धन लाभ प्राप्ति के भी योग आपके लिए बनेंगे। जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, आपको सफलता मिलेगी। परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम रहेगा, आनंद का वातावरण बना रहेगा और खासकर भाई बहनों के संबंधों में इस समय मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। नए लव प्रपोजल आपको इस समय मिल सकते हैं। जीवन साथी का भाग्य आपके भाग्य को बढ़ाने में सहायक से साबित होगा और आपका जीवन साथी आध्यात्मिक कार्य में रुचि लेगा, जिससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। इस समय ग्रह स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हैं। आपको विभिन्न पहलुओं में आपकी मदद करेंगे सभी ग्रह। और इन दिनों आपका ध्यान अपनी व्यावसायिक एवं पेशेवर सफलता पर होगा। इस समय आप पॉजिटिव रहने का प्रयास करें, क्योंकि आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। इस समय अगर आप घर पर ही हैं तो नई योजनाओं पर आप सोच विचार करें। तो ये दिन आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे, खुशी के पल आप व्यतीत करेंगे। आप साहसी और बुद्धिमान रहोगे, सही निर्णय भी ले पाओगे और सही जगह पैसा खर्च करेंगे। एक अच्छी बचत भी आप कर पाएंगे। आपकी कोई भी इच्छा इस समय है तो ऐसी कोई इच्छा जो आप घर में रहकर अपने परिवार के साथ पूरी करना चाहते थे, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप सुदृढ़ रहेंगे। जो भी मानसिक परेशानियां थी वो समाप्त होंगी और जो भी लोग लंबे समय से बीमार थे, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही थी, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही समय नहीं बरतनी है। स्वास्थ्य का खास ख्याल अपना भी और अपनों का अच्छे से रखें। और अब बात करते हैं 19, 20 और 21 तारीख की। ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे। और छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता को दर्शाता है। तो इस समय आप किसी न किसी बात को लेकर थोड़े तनाव और मानसिक परेशानियों से घिरे रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो ये मानसिक परेशानी का कारण बनता है। इसलिए इस समय आपका मन कमज़ोर रहेगा। मन कमज़ोर होने से आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो सकते हैं, क्रोधी भी हो सकते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने में भी परेशानी रहेगी। तो इसलिए अगर अचानक से आपको कोई भी निर्णय लेना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, तो इस समय आप कोई भी निर्णय बिल्कुल न लें। और अगर बहुत ही ज़रूरी है तो अपने किसी खास अनुभवी मित्र से या अपने बुजुर्गों की सलाह से ही लें। इस समय आपके शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो अपने शत्रु से भी सावधान रहना है आपको। अपनी कोई भी गुप्त योजनाएं, कोई भी गुप्त बातें जो आपको लगता है कि आपको नहीं बतानी चाहिए, तो वो किसी से भी शेयर न करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई अपना ही आपका कोई शत्रु बन जाए, कोई अपना ही आपको इस समय धोखा दे सकता है। तो सावधानी बरतनी है इन चीज़ों में। नौकरी या व्यवसाय बदलने के आप विचार आपके मन में आ सकता है, लेकिन ये समय वैसे भी परिस्थितियाँ अभी ठीक नहीं हैं। और ग्रह स्थितियाँ देखें तो वो भी चंद्रमा जो कि छठे भाव में है, तो ये स्थिति भी परिवर्तन के लिए ठीक नहीं है। तो परिवर्तन का जो विचार आपके मन में है वो भी आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। और उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने से आपके लिए सफलता की जो संभावनाएं हैं, जो उन्नति की संभावनाएं अधिक रहेंगी। तो इसलिए अपने उच्च अधिकारियों को आप प्रसन्न रखें, उनके साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें और हर तरह के वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करने से पीछे नहीं हटेंगे। कार्य क्षेत्र में इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचना है। आप इस समय किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं।
धन संबंधी मामलों में खासकर कर्ज के लेन देन से बचना है। अगर आप पैसा कर्ज पर देते हैं तो वापस लेने में दिक्कतें रहेंगी, और अगर कर्ज पर लेते हैं तो लौटाने में आपको परेशानी रहेगी। हालांकि इस समय आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, आपकी आय भी बढ़ेगी, धन का आगमन इस समय रहेगा, लेकिन पैसों का लेन देन करना और फिजूल खर्च करना, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, तो परिस्थितियाँ आपके लिए ठीक रहेंगी। हालांकि आप अपनी ऊर्जा शक्ति और कार्य कुशलता के बल पर विषम परिस्थितियों को भी सामान्य कर लेंगे, क्योंकि आप वृश्चिक राशि हैं जो कि विषम परिस्थितियों में डटे रहने वाली है, और परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने वाले भी आप हैं। इसलिए कुछ सावधानियां आप रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी रुचि अधिक रहेगी, जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन या मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझे। तनाव या लड़ाई झगड़ों की स्थिति बिल्कुल भी पैदा न होने दे, न अपने पारिवारिक जीवन में और न ही अपने वैवाहिक जीवन में। और इन सब से बचने के लिए आप अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण बनाए रखें। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। आप अपने मन की बात कहने में थोड़ी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, और कार्य क्षेत्र में भी इस समय आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने सहयोगी कर्मियों के विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको हो सकती है, क्योंकि छठा भाव ये रोग का भी कारक है, तो इसलिए यहाँ आंखों से या पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है। सिर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है, तो इसलिए स्वास्थ्य का भी खास ख्याल आप रखें। और इसके साथ ही आप समय की अनुकूलता के लिए कुछ उपाय ज़रूर करें। आप गायत्री मंत्र का ज़रूर कर लें, इससे नकारात्मकता दूर होगी। और सबसे जो संकट मोचन हनुमान जी हैं आपके लिए, वो ही हैं, तो आपके हर संकट को हरेंगे। हनुमान जी की आराधना आप ज़रूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से, और केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। सूर्य देव को प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल अर्पित जरूर किया करें, तो ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी सप्ताह के बारे में। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।